हिंद प्यारे साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं, तो उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो को देख लेने के बाद और इन प्रश्नों को समझने के बाद मुझे आशा है कि इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को आप कभी भी गलत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पेपर से भी बने हैं और हमेशा से आते हुए प्रश्न भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन हैं। आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी इनमें से सभी। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी इनमें से सभी, अर्थात दूसरी बार भी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, जिनको बच्चे जो हैं प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं, वो 6130 दिनों तक पीएम के रूप में अर्थात प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहे हैं। और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो हैं वो 5829 दिनों तक रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो कुल यहाँ पर लिखा है कि 2272 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे हैं। और अगर बात करें मनमोहन सिंह के बारे में, जो कि मोदी जी से पहले वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कुल 3656 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न ये है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। इस प्रश्न का यही आशय है। आपके ऑप्शन है ए नियुक्त होते हैं, या निर्वाचित होते हैं, या मनोनीत होते हैं, या चयनित होते हैं। तो आपको इन सभी चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा नियुक्त होते हैं। निर्वाचित तो संसद होते हैं। आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एक सांसद होते हैं। जैसे कि आपने संविधान में पढ़ा होगा कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है, जिसे सांसद चुन करके आते हैं निर्वाचित क्षेत्रों से, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो है बनारस। ठीक है, अर्थात मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो है बनारस। तो वो निर्वाचित होकर के सांसद के रूप में आए हैं, लेकिन वो नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति को यही सलाह देते हैं कि कौन सा काम करना है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो केवल नाम मात्र के मुखिया हैं, लेकिन वास्तविक हेड जो है, वास्तविक मुखिया, वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। साधारणतः प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत भारी दल के नेता होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री को निर्वाचित कौन करता है, तो प्रधानमंत्री एक सांसद के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आते हैं, और एक पार्टी के जो सांसद होते हैं वो उनको नाम देते हैं कि ये व्यक्ति हमारी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएं। जिससे क्या होता है कि राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री के ही सलाह पर उनके जो मंत्रिपरिषद होती है उनको राष्ट्रपति भी उनको चुनते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसे है, यानी संविधान में यह गठित किया गया है या परंपराओं पर आधारित है, या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित होता है,
या उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका पद जो है वो संविधान द्वारा गठित किया गया है। यदि आप संविधान में अनुच्छेद 75 जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 75 के तहत भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे, जो उनके योग्यता के बारे में बताया गया है कि उनकी आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, अर्थात वो लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। इन्हें कई तरह की उनके पास योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये संविधान द्वारा गठित किया गया है। अनुच्छेद 75 में ये बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री भी होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ये प्रश्न RRB ASM GG में आया है 2003 में। तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे और ये प्रश्न जो है बहुत ही हल्का है, आप इसका उत्तर भी बता सकते हैं। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषदों का वो भी चयन कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किनकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत देश के वास्तविक हेड हैं, वास्तविक प्रमुख हैं, और नाम मात्र के प्रमुख कौन हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला अर्थात 5वां नंबर प्रश्न हमारा ये है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यदि आपने ऊपर वाला प्रश्न सही से मेरी बातों को सुना होगा तो आपको ये उत्तर जरूर आ जाएगा। इसका उत्तर आपका ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, लोकसभा अध्यक्ष या डी, मुख्य न्यायाधीश। तो आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अभी आपको ऊपर बताया गया है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही उसे उसकी शपथ दिलाता है, ओथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओथ किसको दिलाता है, प्रधानमंत्री को। कौन, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के ही सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है, कौन होता है। आपके ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य होता है, बी, राज्यसभा का सदस्य होता है, सी, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, या डी, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो सामान्यतः ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, लेकिन यदि पार्टी चाहे तो, जिस पार्टी की बहुमत है वो सरकार चाहे तो वो पार्टी किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकती है। ये संविधान में ऐसा प्रावधान है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर ही आपको किसी भी सदन का, या राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन का 6 महीने के भीतर आपको उसका सदस्य बनना होगा, या अर्थात कह सकते हैं सांसद बनना होगा किसी भी सदन का, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। 6 महीने के भीतर यदि आप बन जाते हैं, यदि आप सांसद बन जाते हैं तो आप प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, अन्यथा आप उसको रिज़ाइन करना होगा। और एक बात याद रखें, यदि प्रधानमंत्री रिज़ाइन करता है तो उसके साथ पूरा उसका मंत्रिमंडल है वो भी रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि 6 महीने के भीतर आपको सांसद बनना होगा। जो कॉमन व्यक्ति है, यानी कि पार्टी जो है, जीती जो पार्टी है जिसका बहुमत 273 जो है, सरकार बनाने में आपको पता ही होगा कि प्रभावी बहुमत लगता है, अर्थात 273 का आंकड़ा पार करना होता है। तो जो पार्टी 273 का आंकड़ा पार कर लेती है वो बहुमत की सरकार बना लेती है, और वो पार्टी चाहे तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के बनने के 6 महीने के भीतर आपको
लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला 7वां नंबर प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आशा है कि आपको ये प्रश्न जरूर आएगा। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं केवल 1 बार, बी केवल 2 बार, सी केवल 3 बार या डी कितनी बार है? तो आपका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें जो सर्वोच्च पद है वो निर्वाचन द्वारा होगा और जनता चुनेगी, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को चुने, चाहे वो बार बार एक ही व्यक्ति को क्यों न चुने। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो केवल वहाँ पर 2 वर्ष ही रह सकते हैं, 2 बार ही रह सकते हैं, अर्थात 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अर्थात दूसरी बार के बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कितनी बार भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में शक्ति का प्रमुख उभरता केंद्र है क्या? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रधानमंत्री या डी मंत्रिपरिषद? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, प्रधानमंत्री की रजामंदी पर ही राष्ट्रपति कुछ कर पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के वास्तविक हेड माने जाते हैं। भारतीय संविधान में भी ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री में ही देश की सभी शक्तियाँ निहित होती हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही रक्षा मंत्री या कपड़ा मंत्री या विदेश मंत्री कोई भी काम करते हैं। कई मंत्रालय जो हैं वो प्रधानमंत्री के अधीन हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं करते हैं। तो सीधा सीधा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा उस सभा का अध्यक्षता करते हैं कि किनको बोलने देना है, किनको नहीं बोलने देना है, किस बात पे चर्चा करनी है, ये लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भी एक सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं। ठीक है, और सांसद जो सभी होते हैं वो अपने में से ही एक व्यक्ति को चुन करके लोकसभा का अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री या डी कैबिनेट सचिव। तो आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति सही उत्तर है। ये आपको पता ही होगा कि केंद्र में जो नॉमिनल हेड होता है, यानी नाम मात्र का हेड होता है, वो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक हेड जो है वो प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष वो होंगे राष्ट्रपति। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, योजना आयोग अर्थात नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कि कौन सी नीति बनानी है, कौन सी नीति नहीं बनानी है, ये इस बात का अध्यक्ष कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री या डी कैबिनेट सचिव। तो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री ही किसी भी योजना को लाते हैं और लोकसभा पेश करते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, और पास हो करके कहा जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाने के बाद वो एक कानून बन जाता है। इस तरह से कई विधेयक पास होते हैं, कानून बनते हैं, कई विधेयक फेल भी हो जाते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग में अर्थात योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? क्या वो संसद का सदस्य नहीं होते हैं, या लोकसभा का सदस्य होते हैं, या राज्यसभा का सदस्य होते हैं, या दोनों सदनों का सदस्य होते हैं? तो आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि
यदि पार्टी जो है बहुमत पार्टी वो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुन सकती है और चुन लेती है, तो उसे प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही उसे क्या होना, किसी भी राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य माना जाता है। यदि वो 6 महीने के भीतर नहीं बनते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है। अर्थात हमें बताना है कि इसमें कौन प्रधानमंत्री पहले हुए, उसके बाद कौन से हुए और उनके बाद कौन से हुए। आपके ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है, आपको हम उत्तर बता देते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री हुए थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि 2 किसमें है। इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट हो गया। इसमें भी नहीं है पहले में, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। बचे हैं ये 2। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन हुए थे, तो इंदिरा गांधी हुए। तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, सॉरी, सही है। वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई थी। तो दूसरे के बाद 1 नंबर, तो ये ऑप्शन कट गया था, ये भी कट गया था। दूसरे के बाद 1 नंबर में कौन सा ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन का नेता होता है। तो आपको उत्तर बताना है। और ये प्रश्न आरआरबी ESM थर्ड के 2003 में आया हुआ है। आपके ऑप्शन है उच्च सदन में बहुमत दल, बी निम्न सदन में बहुमत दल, या सी उच्च सदन में अल्पमत, या डी निम्न सदन में अल्पमत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही है, निम्न सदन में बहुमत दल। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, मंत्रिमंडल अर्थात संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये भी प्रश्न आरआरबी SMGG में 2004 में आया हुआ है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो हैं वही मंत्रिमंडल के मीटिंग जो होती है, बैठक, उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे और याद भी रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यदि आपने ऊपर ध्यान से सुना होगा मेरी बातों को, तो आपको सही उत्तर मिल गया होगा। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये संविधान में वर्णित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइएगा, तभी आपको आने वाले प्रश्नों में सहायता मिलेगी कि आप उन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। ये प्रश्न आरआरबी SMGG में आ चुका है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें और अच्छे से याद रखें। तो आपको ये याद होगा कि लोकसभा के सदस्य बनने हेतु जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता प्रधानमंत्री बनने में भी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपके ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, या डी 40 वर्ष। तो आपको इन में सही उत्तर सुनना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 35 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता इस प्रकार है। पहला योग्यता यह है कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अर्थात वो कोई विदेशी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जो अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक चर्चा की गई है नागरिकता के बारे में। ठीक है, दूसरा उसकी योग्यता ये होनी चाहिए कि व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक
ठीक है। तीसरा अगर ये है, अगर व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए, और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र का आंकड़ा 30 के पार होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर है तो वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री ही नहीं वरन वो किसी भी सरकारी रोजगार में या सरकार की किसी भी पद पर आसीन नहीं हो सकता यदि उसके पास लाभ का पद है। मुझे लगता है कि आप सबको लाभ का पद समझ में नहीं आ रहा होगा। लाभ का पद मतलब ये होता है कि आप सरकार के दो काम को कर रहे हैं, ये होता है लाभ का पद। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि यदि आप मान लीजिए कि पुलिस सर्विस में हैं और आपको सरकारी टीचर भी हैं तो एक नौकरी से आपको रिजाइन करना ही होगा। इसी प्रकार यदि आप प्रधानमंत्री हैं और मान लीजिए कि किसी और सरकारी जॉब लग जाती है तो उसके बाद आप किसी न किसी एक में से त्याग करना ही पड़ेगा। इसे ही हम लाभ का पद कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो यदि आपने ऊपर फिर से वही बात की, आपने ऊपर की बातों को सुना होगा ऊपर वाले वीडियो में प्रश्नों में, तो ये भी प्रश्न आपके लिए हल्का हो सकता है। आपके ऑप्शन है परंपरा पर आधारित, कि प्राचीन काल से ही मतलब आज़ादी के बाद से ही प्रधानमंत्री बनते आए हैं तो इस बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या ये सच है? नहीं। संसद द्वारा सृजित, या संसद बना सकता है, या संविधान द्वारा सृजित, या राष्ट्रपति द्वारा सृजित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऊपर ही आपको बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? क्या वो सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं, या हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, या सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला 20 नंबर प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, या सी इंदिरा गांधी, या डी मोरारजी देसाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं और 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये पद से हटने के बाद दोबारा पद पर इन्होंने संभाला था, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई नहीं थे, ठीक है, राजीव गांधी, पीवी सिंह, या पीवी नरसिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पीवी नरसिंह। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये भारत के किस नंबर पे किस नंबर पे प्रधानमंत्री थे, तो ये 10वें प्रधानमंत्री थे भारत के। कौन? पीवी नरसिंह राव, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थी या था, निम्न में से कौन से थे? आपको ये बताना है। एस.डी. देवगौड़ा, या श्रीमती इंदिरा गांधी, या पीवी नरसिंह राव, या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है, उत्तर है कि इन्होंने अपना शपथ ग्रहण करते समय ये राज्यसभा के सदस्य भी रही हैं, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने समय विधानसभा का सदस्य था, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री थे? आपको बताना है। चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, या एस.डी. देवगौड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीपी सिंह, ठीक है। ये 1996 से 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर डी होगा, एस.डी. देवगौड़ा। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपना पद ग्रहण किए थे और उसी समय वो विधानसभा के सदस्य भी थे, ठीक है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, निम्न में से कौन थे? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या वीपी सिंह या चंद्रशेखर? तो ये कौन? चंद्रशेखर। सही उत्तर इनका होगा चंद्रशेखर। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन नंबर पे? 5वें प्रधानमंत्री। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा ये प्रश्न है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? पहली बार तो प्रधानमंत्री बनी ही थी, पहली महिला प्रधानमंत्री, लेकिन दूसरी बार उन्होंने चुनाव कब लड़ा था और वो जीती थी? आपके ऑप्शन है 1980 से 1984 या 1975 से 1979 या 1977 से 1982 या 1982 से 1984 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 में। ठीक है, जीती थी और 1984 तक रही थी। और उसके पहले इन्होंने 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।